हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मैनिया में। आज वो बात करेंगे अपने हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ के बारे में। किसके बारे में? चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर की बात करें तो युग पंडित जवाहरलाल के नेहरू के सपनों का शहर कहा जाओ किसने? चंडीगढ़ शहर ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या सपना देखा था कि चंडीगढ़ शहर का सपना देखा किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों देखा? क्योंकि जब पंजाब भारत और पाकिस्तान एक होते थे तो पंजाब का कुछ हिस्सा किसमें? पाकिस्तान में भी आता था, जिसको हम क्या कहते हैं? सिंध प्रांत कहते हैं। तो हिस्सा किसमें था? पाकिस्तान में था। और वहाँ पे पंजाब की राजधानी क्या थी? लाहौर। ये अपना जो पंजाब था इसकी राजधानी, ये पाकिस्तान का हिस्सा उरली साइड वाला, इसको में ये राजधानी थी क्या? लाहौर। लाहौर शहर था जो बहुत ही खूबसूरत शहर था भारत का एक, जो बाद में 15 अगस्त 1947 के बाद किसके हिस्से में आ गया? पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। और पंजाब को एक नई राजधानी की जरूरत थी। तो हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक सपना देखा किसका? कि हमने एक लाहौर से भी खूबसूरत शहर बसाना है। तो उसका नाम क्या सोचा गया? कि चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर बसाना था तो बहुत दूर दूर से वास्तुकार बुलाए गए, डिजाइनर बुलाए गए कि चंडीगढ़ का शहर का नक्शा तैयार किया जाए। तो उनमें से एक व्यक्ति था कौन? फ्रांसीसी व्यक्ति ली कार्बूजियर। किसने? ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ शहर का नक्शा तैयार किया। और 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसकी नींव रखी? चंडीगढ़ शहर की स्थापना नींव रखी। किसकी? चंडीगढ़ शहर की। किसकी? चंडीगढ़ शहर की नींव रखी किन्होंने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर हम प्रश्न आ जाए कि किसके सपनों का शहर कहा जाता है चंडीगढ़ शहर को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर किसको कहा जाता है? चंडीगढ़ शहर को कहा जाता है। जिसकी नींव कब रखी गई थी? उन्नीस सौ बावन को इसकी नींव रखी गई। कब? 1952 को। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसकी नींव रखी गई? 1952 में चंडीगढ़ शहर की नींव रखी गई। जिसके वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर। कौन? ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर कौन थे? चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार थे, डिजाइनर थे, जिन्होंने चंडीगढ़ शहर का नक्शा तैयार किया। किन्होंने? ली कार्बूजियर ने। ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के व्यक्ति थे। कौन? फ्रांस के व्यक्ति थे। इन्होंने किसका नक्शा तैयार किया है? हमारे चंडीगढ़ शहर का नक्शा तैयार किया। किन्होंने? ली कार्बूजियर ने। अब बात करने लग जाए कि जो चंडीगढ़ शहर है केंद्र शासित प्रदेश कब बना? चंडीगढ़ शहर जब पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बनाए गए तो दोनों की यह मांग थी कि चंडीगढ़ मेरे हिस्से में आए। पंजाब कह रहा था कि मेरे हिस्से में आए, हरियाणा कह रहा था कि मेरे हिस्से में आए। तो सरकार ने क्या करा कि इसको क्या केंद्र शासित प्रदेश बना गया दिया गया और इसका क्या केंद्र के अधीन कर दिया गया। किसके? केंद्र के। कब बना केंद्र शासित प्रदेश? एक नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। किसको? चंडीगढ़ शहर को 1 नवंबर 1966 को क्या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और दोनों राज्यों की, पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी किसको बना दिया गया? चंडीगढ़ शहर को। कब? 1 नवंबर 1966 को। कितने क्षेत्रफल के साथ? 114 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के साथ किसको? चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी बना दिया गया। 114 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र के साथ किसको? चंडीगढ़ को।
चंडीगढ़ की बात करें तो ये चंडीगढ़ किसके नाम, चंडीगढ़ शहर का नाम चंडीगढ़ क्यों रखा गया? यहाँ पे एक मंदिर है क्या, चंडी मंदिर। चंडी मंदिर किसके नाम पे, चंडी देवी के नाम पे किस कौन सा मंदिर है, चंडी मंदिर, और इसी के नाम पे यहाँ पे क्या नाम रखा गया चंडीगढ़। चंडीगढ़ का क्या अर्थ है कि चंडी का किला, किसका, चंडी का किला। चंडी कौन है, एक देवी हमारी जो दुर्गा का रूप मानी जाती है। कौन, चंडी देवी किसका रूप मानी जाती है, दुर्गा का रूप मानी जाती है। और इसी के नाम पे कौन से शहर का नाम पड़ा है, चंडीगढ़ शहर का नाम पड़ा है। और जो चंडी मंदिर है ये भी कहाँ पे, हमारा चंडीगढ़ में ही है, बहुत प्राचीन मंदिर है। कौन सा, चंडी मंदिर कहाँ पे है, चंडीगढ़ शहर में है। बात करेगी चंडीगढ़ शहर में प्रशासनिक कार्य कौन संभालता है, तो चंडीगढ़ शहर में प्रशासनिक कार्य जो हमारे पंजाब का राज्यपाल होगा वही क्या चंडीगढ़ शहर में क्या प्रशासनिक कार्य संभालेगा, वहाँ का प्रशासक कौन होगा, पंजाब का राज्यपाल किसका प्रशासक होगा, चंडीगढ़ शहर का। पंजाब का राज्यपाल क्या होगा, चंडीगढ़ शहर का प्रशासक होगा। कौन, पंजाब का राज्यपाल। अगर हम हाल में बात करें तो कौन है पंजाब का राज्यपाल, वीपी सिंह बदनौर। कौन, वीपी सिंह बदनौर के वहाँ के राज्यपाल है। कहाँ के, पंजाब के राज्यपाल कौन है, वीपी सिंह बदनौर, जो कि है चंडीगढ़ शहर के प्रशासक है। और चंडीगढ़ शहर है जो इसमें हमारी लोकसभा की एक सीट है, कितनी सीट है लोकसभा की, लोकसभा की हमारे पास यहाँ पे एक सीट है, जिस पे इस एक सीट पर कौन है अब बीजेपी की तरफ से कौन है, किरण खेर। कौन है, किरण खेर यहाँ पे लोकसभा सीट पे है। कौन सी, चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कौन है, किरण खेर। चंडीगढ़ में एक ही लोकसभा की सीट है, उस पर कौन है, किरण खेर। अगर हम चंडीगढ़ की जनसंख्या के बारे में बात करें तो चंडीगढ़ की जनसंख्या कितनी है, कितनी है, 10,55,445 की। इसकी 2000 की 11 की जनगणना के अनुसार कितनी है, 2,55,000 के लगभग है। किसकी, चंडीगढ़ शहर की जनसंख्या है कितनी, 2,55,000 के लगभग। किसकी, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या या किसकी, चंडीगढ़ शहर की। बात करेगी लिंगानुपात कितना है, तो कितना है, 818। 818 के है यहाँ का लिंगानुपात है किसका, चंडीगढ़ शहर का लिंगानुपात कितना है, 818। 1000 लड़कों पे 818 लड़कियाँ कहाँ पर है, चंडीगढ़ शहर में है। कहाँ पर, चंडीगढ़ शहर में। यदि हम इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करें तो आधिकारिक भाषा कौन सी है चंडीगढ़ शहर की,
आधिकारिक भाषा कौन सी है चंडीगढ़ शहर की? अंग्रेजी है कि इंग्लिश? अंग्रेजी की है वहाँ के आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। और वहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? पंजाबी और हिंदी ज़्यादातर भाषाएं बोली जाती है। कहाँ पर? चंडीगढ़ शहर में कौन कौन सी? पंजाबी और हिंदी। चंडीगढ़ में अगर हम जानवर की बात करें तो वहाँ पर कौन सा जानवर है? भारतीय ग्रे नेवला। क्या वहाँ का पशु कौन सा है? चंडीगढ़ शहर का पशु कौन सा है? भारतीय ग्रे नेवला के है वहाँ का राजकीय पशु है। कहाँ का? चंडीगढ़ शहर का। अगर हम पक्षी की बात करें तो वो कौन सा है? भारतीय ग्रे हॉर्नबिल के हॉर्नबिल। कहाँ का पक्षी हो? चंडीगढ़ शहर का पक्षी है। कौन सा? भारतीय ग्रे हॉर्नबिल। अगर हम वृक्ष की बात करें तो क्या है वहाँ का वृक्ष? आम। आम का वृक्ष है वहाँ। क्या? आम का वृक्ष। चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है? पंजाब का राज्यपाल क्यों हुआ है? चंडीगढ़ शहर का प्रशासक हुआ है अब हाल में कौन है वहाँ पर? पंजाब का राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर। कौन? विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है वहाँ के क्या राज्यपाल? पंजाब के राज्यपाल जो कि है चंडीगढ़ शहर के प्रशासक है। अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो एक लोकसभा सीट है किसके पास? चंडीगढ़ शहर के पास क्या है? एक लोकसभा सीट है। जिस पाल में कौन है? बीजेपी की तरफ से कौन है? किरण खेर। कौन है? किरण खेर। जनसंख्या की बात करें तो 10,55,000 के लगभग किसकी जनसंख्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ शहर की जनसंख्या। लिंगानुपात कितना है? 818। आधिकारिक भाषा कौन सी है वहाँ की? अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। अगर हम पशु के बारे में बात करें तो भारतीय ग्रे नेवला वहाँ का क्या है? पशु है। और पक्षी के बारे में बात करें तो भारतीय ग्रे हॉर्नबिल वहाँ की क्या है? पक्षी है। कहाँ के? चंडीगढ़ शहर के। अगर हम वृक्ष के बारे में बात करें तो क्या है? आम का वृक्ष वहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं। कौन से? आम के वृक्ष। अगर हम चंडीगढ़ शहर की बात करें तो चंडीगढ़ शहर में और कौन कौन सी फेमस जगह वहाँ पे? रॉक गार्डन। क्या? रॉक गार्डन। रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन का निर्माण 1957 में किसने किया था? नेकचंद सैनी ने किया था। कब? 1957 में। किसने किया था? नेकचंद सैनी ने किया था। किसका निर्माण? रॉक गार्डन का निर्माण पुरानी चीजें इकट्ठा करके 1957 में किसने किया था? नेकचंद सैनी ने किया था। नेकचंद सैनी ने किया था। पुरानी चीजें इकट्ठा करके किसका? रॉक गार्डन का निर्माण किया था। नेकचंद सैनी ने पुरानी चीजें इकट्ठा करके निर्माण किया था। लेकिन 1976 में इसका सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। कब? 1976 में।
क्या 1976 में सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया किसका, रॉक गार्डन का। बहुत ही खूबसूरत जगह है, कौन सा गार्डन, रॉक गार्डन, जहाँ के चंडीगढ़ की एक फेमस चीज है, कौन सी, रॉक गार्डन, जहाँ पर बहुत सारे आदमी क्या घूमने जाते हैं, कहाँ पर, रॉक गार्डन में। बहुत बढ़िया पत्थर की बहुत सारी मूर्ति मिलेंगी आपने, कहाँ पर, यहाँ पर रॉक गार्डन में, जिसका निर्माण 1957 में किसने, नेकचंद सैनी ने किया था। पुरानी चीजें इकट्ठा करके किसका निर्माण किया था, रॉक गार्डन का निर्माण किया था। लेकिन 1976 में सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। किसका, रॉक गार्डन का अधिग्रहण कब कर लिया गया था, 1957 में कर लिया गया था। कब कर लिया गया था, 1957 में। एक और अब फेमस जगह के बारे में बात करें तो चंडीगढ़ में की है, इसका नाम तो भाई सब ने बेरा होगा कि सुखना झील है। सुखना झील भी अपनी कित है, चंडीगढ़ में है। और बहुत बढ़िया पेपर में पूछा जाओ किसके बारे में, सुखना झील के बारे में। सुखना झील अपनी कित है, चंडीगढ़ में है। सुखना झील की अपनी चंडीगढ़ में है, जिसका निर्माण कब करवाया गया था, 1958 में करवाया गया था। कब, 1958 में किया गया था। किसका, सुखना झील का निर्माण 1958 में किया गया था। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, सुखना झील का, ली कार्बूजियर ने। जिन्होंने किसका, चंडीगढ़ का भी डिजाइन किसने तैयार किया था, ली कार्बूजियर ने। और इन्होंने किसका, सुखना झील का डिजाइन तैयार किया था, किन्होंने, ली कार्बूजियर ने। सुखना झील का डिजाइन किसने तैयार किया था, ली कार्बूजियर ने तैयार किया था। एक सुखना खाड़ है वहां पे, जिसको क्या कह देते हैं, चौ भी कह देते हैं। सुखना खाड़ जो हमारे पर्वत होते हैं, इनसे जो धाराएं निकलती है ना, उनको इकट्ठा करके क्या, सुखना झील का निर्माण करवाया गया था। किसका, सुखना खाड़ को बांध के किसका निर्माण किया था, सुखना झील का निर्माण किया था। किसका, सुखना झील का निर्माण किया था। ये यहाँ पे किसको, सुखना खाड़, जो सुखना खाड़ थी ना, उसको बांध के सुखना झील का निर्माण करवाया था। लेकिन इस झील का निर्माण तो करवा दिया, पानी भी आने लग गया। इसमें क्या, बारिश का पानी आता था पहाड़ियों में। जब शिवालिक पर्वत श्रेणी में जब बारिश होती तो उसका पानी कहाँ पर आता था, अपनी सुखना झील में आता था। कहाँ पर, सुखना झील में आता था। और पानी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और क्या, गाद लेके आता था, जो कहाँ पर आकर जम जाती थी। सुखना झील में आगे जम जाग रही थी बहुत सारी के माटी और गार की आगे जम जाती, सुखना झील में आगे जम जाती। और यह की एक झील का रूप नहीं ले रही थी, कौन सी, सुखना खाड़। तो झील का रूप नहीं ले रही थी, तो इसके चुगरदे के फिर ली कार्बूजियर ने दिमाग लगाया और इसके चुगरदे के 25 किलोमीटर के एरिया में आके लुआ दिए, पेड़ पौधे लुआ दिए। इसके चुगरदे का 25 किलोमीटर के एरिया में आके पेड़ पौधे लुआ दिए सुखना झील के चुगरदे का। और के माटी वहीं पर पेड़ा में रह जाती, यहाँ पर जम जाती माटी, और के पानी पानी आओ रहा था कि सुखना झील में। इस तरह सुखना झील का निर्माण हुआ है। किसका, सुखना झील का निर्माण किसने किया था, ली कार्बूजियर ने किया था। और जो ये पेड़ पौधे लगाए थे, यू के बन गया फिर सुखना झील वन्य जीव अभ्यारण्य बन गया। कब, सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य। सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य भी अपना की था, चंडीगढ़ में है। जो इसके चुगरदे का 25 किलोमीटर के एरिया में गए पेड़ पौधे लगाए थे, उन
के कर लगे सुखना वन्य जीव अभ्यारण बन गया कौन सा, जिसके जोन से इसके चुकर देगा पेड़ पौधे लगाए थे। सुखना झील अपनी कित है चंडीगढ़ में, जिसका निर्माण कद करवाया था 1958 में करवाया था। कौन सी सुखना खाड़ को बांध कर करवाया था, किसका निर्माण, सुखना झील का निर्माण किसने कराया था, ली कार्बूजियर ने कराया था। और सुखना वन्य जीव अभ्यारण भी कहाँ पे है, अपना सुखना झील के पास एक है सुखना वन्य जीव अभ्यारण भी कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। कौन सा सुखना वन्य जीव अभ्यारण। और जो ये ली कार्बूजियर ये कहाँ के व्यक्ति थे, फ्रांस के व्यक्ति थे। और फ्रांस की अगर हम राजधानी की बात करें तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा है, पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। पेरिस शहर कौन सी नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। तो यह थी सुखना झील। जब चंडीगढ़ में था, अगले स्थान के बारे में बात करें तो एक बहुत बड़ा गार्डन है, कौन सा, रोज गार्डन। रोज गार्डन की अपना चंडीगढ़ में है। कौन सा रोज गार्डन है, सेक्टर 16 में की रोज गार्डन है। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन रोज गार्डन की था अपना, जाकिर हुसैन रोज गार्डन की था। जाकिर हुसैन रोज गार्डन भी अपना की था चंडीगढ़ में है। और ये जाकिर हुसैन रोज गार्डन किन के नाम पर है, जो अपने पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनके नाम पर के बना रखा है जाकिर हुसैन रोज गार्डन बना रखा, जो कि है एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। कौन सा, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन, जो कि अपना चंडीगढ़ में है। इसका निर्माण कब हुआ था, इसके निर्माण की बात करें तो कब, 1967 में। कब, 1967 में। एक आदमी था कितका चंडीगढ़ का, कौन, MS रणधावा। MS रणधावा की देख रेख में किसका निर्माण हुआ था, जाकिर हुसैन रोज गार्डन का निर्माण हुआ था। किसके देख रेख में, MS रणधावा, जो किसका व्यक्ति था, चंडीगढ़ का व्यक्ति था, कौन, MS रणधावा। उसकी देख रेख में किसका, 1967 में जाकिर हुसैन रोज गार्डन का निर्माण हुआ। MS रणधावा 1967 में इनने इसकी देख रेख में कौन से गार्डन का निर्माण हुआ, जाकिर हुसैन रोज गार्डन है, जो कि इनके नाम पर है। हमारे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर पढ़ रहा है, जिसका नाम किसका, रोज गार्डन का। और यो के है एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन है। और यहाँ पर कितने 1600 प्रकार के आपको रोज मिल सकते, कितने प्रकार के, 1600 प्रकार के। सोलह सौ प्रकार के गुलाबों के पेड़ मिलेंगे आपको। कहाँ पे, चंडीगढ़ रोज गार्डन में, जो कहाँ पे है, चंडीगढ़ के सेक्टर 16 में है, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन। इसमें बात करें तो आपने बहुत सारे पौधे ही मिल सकते हैं, 50,000 तक अधिक प्रकार के है यहाँ पर पौधे भी है। कहाँ पर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन में, जो कि है चंडीगढ़ की शान बढ़ाए हुए है। कौन सा, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन। इसलिए गुलाबों की अधिकता भी कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। और एशिया में सबसे बड़ा रोज गार्डन की बात करें तो वो भी कहाँ पर, अपना चंडीगढ़ में है। कौन सा, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन, जो किसके, MS रणधावा की देख रेख में बनाया गया था। कौन सा, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन, कब, 1968 में। अब हम बात करें तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, कौन सी, अपनी चंडीगढ़ हाई कोर्ट। चंडीगढ़ हाई कोर्ट, जो कि है पंजाब व हरियाणा का एक के साझा हाई कोर्ट है। और चंडीगढ़ का भी कहाँ पर है, वो भी चंडीगढ़ में है। कौन सा, चंडीगढ़ हाई कोर्ट।
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की तय चंडीगढ़ में, जिन्हें आप के कहते हैं चंडीगढ़ हाईकोर्ट भी कहते हैं, वो की तय अपना चंडीगढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कब? 1955 में। 1955 में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। किसका? चंडीगढ़ हाईकोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसका उद्घाटन किया गया था? चंडीगढ़ हाईकोर्ट का। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किसका उद्घाटन किया गया था? चंडीगढ़ हाई कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। कब? 1955 में किया गया था। और इसका भी डिजाइन किसने तैयार किया था? चंडीगढ़ हाई कोर्ट का भी ली कार्बूजियर ने। किसने? ली कार्बूजियर ने किया था। ली कार्बूजियर ने कराया था। किसका डिजाइन तैयार है? चंडीगढ़ हाईकोर्ट का। और एक जगह चंडीगढ़ में कौन सी? कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में के अपना चंडीगढ़ हाईकोर्ट है। और आड़े एक बिल्डिंग है सेक्रेटरीट बिल्डिंग, उसमें के बैठा अपनी विधानसभा बैठा है। किसकी? हरियाणा की विधानसभा की बैठा है, सेक्रेटरीट बिल्डिंग में बैठा है। और जो सी अपनी या पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की बिल्डिंग है नी, या यूनेस्को एक वो है संघ है, वर्ल्ड हेरिटेज जो इमारत होने उन उसकी सूची में कौन सी इमारत है? अपनी पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की बिल्डिंग है जो सी किसके उस सूची में, या वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को। यूनेस्को की सूची में है कौन सी बिल्डिंग अपनी? पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की के चंडीगढ़ कैपिटल किधर है? यूनेस्को। यूनेस्को की सूची में है कौन सी? पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की बिल्डिंग है। अराड़े के है सेक्रेटरीट बिल्डिंग है, जिसमें कौन सी विधानसभा बैठा करे कि अपनी किसकी? हरियाणा की विधानसभा की तो बैठा है, सेक्रेटरीट बिल्डिंग में बैठा है। उसका भी जो डिजाइन है वो भी किसने तैयार कराया था? ली कार्बूजियर ने तैयार कराया था। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय की बात करें तो हम कहाँ पे है? पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस में। पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कौन सा? पेरिस शहर कौन सी नदी के किनारे बस रहा है? सीन नदी के किनारे बस रहा है। और कहाँ की राजधानी? पेरिस फ्रांस की राजधानी। और फ्रांस का कौन व्यक्ति था? ली कार्बूजियर व्यक्ति किसका था? फ्रांस का था। यूनेस्को का मुख्यालय भी किया था फ्रांस में। फ्रांस के कौन से शहर में? पेरिस में है। जो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा? पेरिस शहर। यूँ था कि अपना पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट जो कब बना था? 1955 में। 1955 में नहीं केवल ये पंजाब हाईकोर्ट था, लेकिन पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो कब बना था पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट? 1 नवंबर 1966 को। कब? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट बना था। इससे पहले तो ये था खाली पंजाब हाईकोर्ट था। कौन सा? अपना चंडीगढ़ डाला खाली पंजाब हाईकोर्ट था। 1 नवंबर 1966 ने क्या बन गया? पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट बन गया। जय प्रश्न आ जाएगा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट कब बना? तो 1966 में बना है। और जब बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। जय यू ना हो तो अब के लाश का 1 नवंबर 1966 लाश का पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में के लाश का 1 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्घाटन किसने कराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कराया था। किसका उद्घाटन? चंडीगढ़ हाईकोर्ट का उद्घाटन किसने कराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जिसका भवन के डिजाइन किसने तैयार कराया था? ली कार्बूजियर ने तैयार कराया था। किसने तैयार कराया था? ली कार्बूजियर ने। और चंडीगढ़ शहर की बात कर ला रहे हैं तो आप जाएगा नाम ले तो निर्जा बनोट। इस छोरी के बारे में बात ना करें तो अपने आप की बेइज्जती है। किसकी? अपने आप की बेइज्जती। जब इसका नाम ना हो और चंडीगढ़ शहर की हम बात कर रहे हैं तो कौन? निर्जा बनोट।
के निर्जा बनोट। निर्जा बनोट के थिया हवाई जहाज एक बार अपना पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अपना हवाई जहाज हाईजैक कर लिया और इस छोरी ने क्या कराया था, सभी यात्रियों की सुरक्षा करते हुए या के थी शहीद हो गई थी, उन आतंकवादियों की गोली का शिकार हो गई थी। कौन? निर्जा बनोट। इन पर फिल्म भी बन रही है जिसका के नाम है निर्जा। इस फिल्म ने बहुत सारे अवार्ड भी मिले। इसमें इनका रोल किसने कराया था? सोनम कपूर ने। सोनम कपूर ने उस फिल्म में इनका रोल किया था। किन्होंने? अरे इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। कौन सी फिल्म के लिए? निर्जा बनोट के लिए इन्हें के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। किन्हें? सोनम कपूर ने। और कौन है चंडीगढ़ तक बात करें तो कपिल देव। कौन? कपिल देव। जब 1983 में के भारत ने पहली बार के जीता था, वर्ल्ड कप जीता, तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। कौन? कपिल देव थे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। जब पहली बार के भारत ने वर्ल्ड कप जीता, क्या में क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता, तो भारतीय क्रिकेट की टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। इन के गवाह है हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। किनको? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से किनको जाना जाता है? कपिल देव को। और ये के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। कौन? कपिल देव के थे ऑलराउंडर खिलाड़ी थे। कौन? कपिल देव। और ये भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने 400 से ज्यादा विकेट और 5000 रन सब में पहले बनाए थे। किन्होंने? कपिल देव ने। कौन थे? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह रहे हैं। कौन? कपिल देव। क्रिकेट जगत में सबसे बड़ा नाम कौन सा है? कपिल देव का नाम लिया जावा है। और इन के कहा जावा हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। किनको? कपिल देव को। जिनका भी संबंध कहता है चंडीगढ़ तय। इनका भी संबंध कितना? चंडीगढ़ तय। ये बात करें तो कि अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ये के है शूटिंग में इन 2008 में ओलंपिक में के गोल्ड जीता था। किन? 2008 में के जीता था इन। गोल्ड मेडल जीता था किन? अभिनव बिंद्रा ने। क्या में? शूटिंग में ओलंपिक में जीता था। किन? अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 में। क्या में? ओलंपिक में। इनका भी संबंध कितना है? चंडीगढ़ था। लेकिन वैसे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? देहरादून उत्तराखंड में जन्म हुआ था। किनका? अभिनव बिंद्रा का। लेकिन ये रहते कहाँ पर? चंडीगढ़ में रहते, इसलिए इनका संबंध कहाँ से है? चंडीगढ़ से है। इनकी इन्होंने पढ़ाई भी सारी कहाँ से की है? चंडीगढ़ से की है। तो अभिनव बिंद्रा कौन है? शूटर रहे अपने देश के बहुत बड़े खिलाड़ी है। कौन? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में ओलंपिक में क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। किन्होंने? अभिनव बिंद्रा ने। मिल्खा सिंह ये क्या थे? एक ऐसे एथलेटिक्स थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में, क्या में? कॉमनवेल्थ गेम में सब में पहली बार के जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। किन्होंने? मिल्खा सिंह ने। और इनके नाम पे के एक फिल्म भी बन रही है। कौन सी? मिल्खा सिंह फिल्म सब ने देखी होगी, बहुत बढ़िया फिल्म है। कौन सी? मिल्खा सिंह। किन के नाम पे है? मिल्खा सिंह के नाम पे है। कौन सी फिल्म? मिल्खा सिंह। और ये क्या थे? एथलेटिक्स थे। और इन्होंने भारत के पहले ऐसे एथलेटिक्स थे जिन्होंने के कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था। किन्होंने? मिल्खा सिंह ने। 800 मीटर में जीता था। किन्होंने? मिल्खा सिंह ने।
आयुष्मान खुराना के है अपने एक एक्टर है। कौन एक्टर, इनका संबंध कितना है फिल्मों से है। किनका संबंध? आयुष्मान खुराना का। बहुत सारी फिल्म बहुत बढ़िया एक्टर है। कौन? आयुष्मान खुराना। इनका भी संबंध कितना है? चंडीगढ़ तक है। कितना है? चंडीगढ़ तक संबंध किसका है? आयुष्मान खुराना का। कौन से एक्टर का? आयुष्मान खुराना का। बात करें तो अब और कौन है? मनमोहन सिंह के है। मनमोहन सिंह का भी संबंध का आता है चंडीगढ़ तय है। ये के है पहले अपने के है अपने देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन? मनमोहन सिंह। और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन? मनमोहन सिंह। इनका भी संबंध का आता है चंडीगढ़ तय। किनका? मनमोहन सिंह का संबंध भी कहाँ आता है? चंडीगढ़ तय है। और किरण खेर के बारे में अपन पहले ही बात करी थी। ये के है, ये चंडीगढ़ लोकसभा सीट तक के है, सांसद भी है। कौन? किरण खेर। चंडीगढ़ लोकसभा सीट तक, चंडीगढ़ में एक के लोकसभा की सीट है, उस तक कौन है? बीजेपी की तरफ है किरण खेर है। इनका भी संबंध कहाँ आता है? फिल्मों से है। किनका संबंध? किरण खेर का संबंध भी कहाँ से है? फिल्मों से है, जो कि है लोकसभा सीट तक है। कौन सी लोकसभा सीट तक? चंडीगढ़ लोकसभा सीट तक के है, सांसद है। कौन? किरण खेर। क्योंकि था आज अपन के पढ़ा है चंडीगढ़ शहर, जो कि है पंजाब व हरियाणा की साझा राजधानी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। और इसको बनाने का सपना किन्होंने देखा था? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको बनाने का सपना देखा कि शहर को, चंडीगढ़ शहर को बनाने का सपना देखा था। और 1952 में इसकी नींव पड़ी थी। किसके द्वारा डाली गई इसकी नींव? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर हम वास्तुकार की बात करें तो उनका नाम क्या था? ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर कहाँ का रहने वाला व्यक्ति था? फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति कौन था? ली कार्बूजियर था। और फ्रांस की राजधानी की बात करें तो वाकई है पेरिस। पेरिस में कौन सा मुख्यालय था अपना? यूनेस्को। यूनेस्को ने अपनी कौन सी इमारत अपनी सूची में ली है? तो वह कौन सी थी? पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की इमारत है। और कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जितनी इमारतें आवे के है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जितनी इमारतें आवे के यूनेस्को की सूची में है। कौन सी? कैपिटल कॉम्प्लेक्स में। इसका भी डिजाइन किसने तैयार कर रखा है? ली कार्बूजियर ने तैयार कर रखा है इनका भी डिजाइन। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा शहर है? सीन नदी के किनारे बसा शहर है। कौन सा? पेरिस। चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ क्यों पड़ा है? क्योंकि चंडी देवी के नाम पे किसका चंडीगढ़ का नाम पड़ा है? चंडीगढ़ का क्या अर्थ है? चंडी का किला। क्या? चंडी का किला। चंडीगढ़ का नाम किसके नाम पर पड़ा? चंडी देवी के नाम पर पड़ा। और चंडी मंदिर भी कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। कौन सा मंदिर? चंडी मंदिर कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और सुखना झील भी अपनी की चंडीगढ़ में। और के है? डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज गार्डन भी अपना कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। बहुत सारे गार्डन है, 19 गार्डन है। कहाँ पे? 19 गार्डन है। बहुत बड़े बड़े गार्डन है, सारे के 19 गार्डन है कि अपने चंडीगढ़ में, जिसमें अपन आज जो से बहुत इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में आज अपन पढ़ा भी है। किसके बारे में? गार्डन के बारे में। सम्मागढ़ गार्डन की बात करें तो किता अपने चंडीगढ़ में है। बहुत खूबसूरत शहर है, इसलिए इसने क्या कह दिया? द सिटी ऑफ ब्यूटीफुल। और स्वच्छ सर्वेक्षण के हिसाब से 2008 में के तीसरे नंबर पर रहा है। पूरे भारत में कौन सी रैंक थी इसकी? चंडीगढ़ शहर की तीसरी रैंक थी। किसी स्वच्छ सर्वेक्षण के 2008 के में कम नंबर पर रहा है, तीसरे नंबर पर रहा। कौन सा शहर? अपना चंडीगढ़ शहर, जो कि है हरियाणा व पंजाब राज्य की साझा राजधानी है। जिस तक 2 जिले तो किसके इसके अंडर में? पंजाब के। और 1 जिला हरियाणा का। कौन सा? पंचकुला। चंडीगढ़ के कौन से आवा है? मोहाली। मोहाली शहर किसके अंडर में आवा है? चंडीगढ़ के अंडर में। और मोहाली में क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है। कहाँ पे है? मोहाली में। और एक और नाम ले दो क्रिकेट का, एक और नाम याद आ गया। कौन? युवराज सिंह। कौन? युवराज सिंह। युवराज सिंह का संबंध भी कहता है, बहुत बड़े क्रिकेटर है। कौन? युवराज सिंह। खतरनाक बालक है। 6 बॉलों में 6 छक्के लगातार किसने मारे थे? युवराज सिंह ने मारे थे। किसने मारे थे? युवराज सिंह ने। और युवराज सिंह का भी संबंध कहता है चंडीगढ़ तक है।
कहा था चंडीगढ़ तक संबंध है किसका, युवराज सिंह का संबंध भी कहा था चंडीगढ़ तक। हरियाणा का कौन सा जिला लग गया चंडीगढ़ का, हरियाणा का पंचकुला जिला लग गया है, किसका, चंडीगढ़ का लग गया है। और के है कैपिटल कॉम्प्लेक्स में अपना के पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की तय कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में है। अराड़े कैपिटल कॉम्प्लेक्स में एक बिल्डिंग है, सेक्रेटरीट बिल्डिंग है, उसमें क्या बैठा है, हरियाणा विधानसभा बैठा है। कि सेक्रेटरीट बिल्डिंग में कौन सी विधानसभा बैठा है, हरियाणा विधानसभा। यू की था आज अपन कौन सा शहर पड़ा है, चंडीगढ़, अपनी राजधानी चंडीगढ़। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद।